नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से लाइव। टीकमगढ़ में हरपुरा नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस नहर की लागत करोड़ों में थी। हरपुरा नहर मेंटेनेंस के दौरान एक बार फिर से टूट गई। कुछ साल पहले भी यह नहर ऐसे ही टूटी थी। वहीं बलौदा बाजार में ग्रामीणों के लिए बारिश का पानी परेशानी का सबब बना हुआ है। बच्चों को यहां कंधे पर बैठाकर अभिभावक स्कूल पहुंचाने के लिए मजबूर हैं। आज ग्राउंड जीरो में इसी दोनों मुद्दों की करेंगे पड़ताल। पहले बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर घटिया निर्माण कार्य, जी हां, घटिया निर्माण कार्य की वजह से एक बार फिर से हरपुरा नहर टूट गई। एक बार फिर से का मतलब यह कि पहले भी ऐसा हो चुका है और इस नहर के टूटने की वजह से आसपास के खेतों में पानी भर गया। 44 करोड़ की लागत से इस नहर का निर्माण हुआ था। एमपी में नदी को तालाब से जोड़ने की यह पहली परियोजना है। कुछ साल पहले भी हरपुरा नहर टूटी थी, जैसे कि किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था। इसके बाद करीब 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से हरपुरा नहर के मेंटेनेंस का काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस नहर में पानी छोड़ा गया, फिर से हरपुरा नहर टूट गई। ऐसे में नहर के निर्माण को लेकर सवाल भी उठने लगे। आखिर जब पहले भी यह नहर टूट चुकी थी तो मेंटेनेंस के दौरान इसका ख्याल रखा क्यों नहीं गया? और जो मेंटेनेंस किया गया, जिसकी लागत ही 8 करोड़ से ज्यादा, सोचिए 44 करोड़ बनने में लगे और मेंटेनेंस में 8 करोड़ लग गए, उसके बाद भी हालात कितने बुरे हो गए ये जरा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं। हरपुरा जो नहर परियोजना है वो टूट गई है और लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर का निर्माण हुआ था। आप देख रहे हैं कि यह नहर कितनी घटिया तरीके की बनाई गई है, जिसके कारण यह जगह जगह नहर टूट जाती है। पिछले साल भी यह नहर दूसरी जगह टूट गई थी। इस बार जैसे ही इस नहर से पानी छोड़ा गया तो यह नहर दूसरी बार टूट गई है। आप देख रहे हैं कि नहर की गुणवत्ता कितनी घटिया है और नहर की जो इसकी पिचिंग की मोटाई है, जो सीमेंट की मोटाई, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मोटाई को देखकर कि नहर का कितनी घटिया तरीके से इस नहर का निर्माण हुआ है। 44 करोड़ की लागत से इस नहर का निर्माण किया गया था और बुंदेलखंड पैकेज से इस नहर का निर्माण किया गया था। इस नहर के माध्यम से जिले के तेला चंदेली का तालाबों को जोड़ा गया था, क्योंकि यह प्रदेश की सबसे पहली नहर परियोजना है जिस नहर से तालाबों को भरा जाना था। नदी तालाब जोड़ो योजना यह प्रदेश की सबसे पहली परियोजना है जो 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। और इसके बाद इस नहर पर हम दिखा रहे हैं कि इसके बाद इसका मेंटेनेंस के काम भी किया जा रहा था और लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से इसका मेंटेनेंस भी किया गया था और इस ठेकेदार को लगभग 3 करोड़ रुपए इसके पेमेंट भी कर दिए गए हों और लगभग 65% इसका मेंटेनेंस का काम किया गया है। लेकिन इसके घटिया निर्माण, इसकी गुणवत्ता, आप इस बात से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नहर का कितना घटिया निर्माण हुआ है। कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इनके जो खेत हैं उनमें पानी भर जाने के कारण कैसा नुकसान हो रहा है। राजीव रावत टीकमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और ग्राउंड जीरो की तस्वीर को देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं उनसे। राजीव, 44 करोड़ तो नहर की लागत और 8 करोड़ 70 लाख रुपए उसमें खर्च हो गए उसके मेंटेनेंस के लिए। सबसे पहली परियोजना, और वो भी आया जो जिस मद से पैसा आया वहां उसके लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद ये बता रहा है कि 52 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी बार बार नहर खराब हो जा रही है। देखिए, यह प्रदेश की सबसे पहली नहर परियोजना है जो बुंदेलखंड पैकेज से बनाई गई थी और इसको निर्माण को लेकर जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो 40 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर का निर्माण कराया गया था। इसके बाद
8 करोड़ 70 लाख की लागत से इसका अभी मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। लगभग 65% काम इसका पूरा हो गया और ठेकेदार को 3 लाख रुपए का पेमेंट भी किया जा चुका है। लेकिन इतना घटिया निर्माण कार्य हुआ है, मेंटेनेंस का भी घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह नहर जगह जगह से, तमाम जगह से टूट जाती है। आज जहां नहर टूटी है वहां पे हम गए थे ग्राउंड जीरो पर, मैंने रिपोर्ट दिखाई थी और जो किसान है उनके खेतों में पानी भर गया था, क्योंकि जब यह नहर टूटती है तो तमाम जो नहर का पानी है वो किसानों के खेतों में चला जाता है और जो खेतों में फसल बोई जाती है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तो इस तरह कई किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। नहर का जो मेंटेनेंस का काम किया गया है वह भी घटिया निर्माण कार्य किया गया है और तमाम जगह नहर लीकेज दिखाई दे रही है। दूसरी जगह एक कोड़िया गांव है जहां यह नहर पूरी तरह डैमेज भी हो गई। तो इस नहर का जो उद्देश्य था, क्योंकि बारिश के दिनों में जो नदी का पानी आता है, नदी का पानी नहर के माध्यम से जो बुंदेलखंड के चंदेलकालीन तालाब है, 13 तालाबों को भरे जाने के लिए इसकी परियोजना बनाकर, पूरा प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन यह तालाबों को भरने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, लेकिन इतना पैसा खर्च हो गया, 44 करोड़ बुंदेलखंड पैकेज से चला गया, फिर 8 करोड़ 70 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस में चला गया। पहले भी टूट चुकी थी, अभी भी फिर से टूट गई। तो ये तालाबों को भरने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था या जेबें भरने के लिए कि फिर से ऐसा घटिया बनाओ कि टूट जाए, फिर इसका मेंटेनेंस करेंगे, फिर जेब भरेंगे, फिर टूट जाएगा, फिर अपनी जेब भरेंगे मेंटेनेंस के नाम पर? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर जो ठेकेदार हैं और जो अधिकारी हैं वो मिलीभगत से मलाई चाटने का काम करते हैं। और अगर इसका घटिया निर्माण आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में खास तौर पर दिखाई दे रहा है, जो पिचिंग है उस पर जो कंक्रीट और सीमेंट लगाया गया है वो कितना उसकी थिकनेस कितनी पतली है। तो इस बात से यह कहां, जब जैसे ही इस नहर में पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि बांध भी काफी कमजोर है, बांध भी घटिया तरीके से बनाया गया था, तो लगभग पूरी की पूरी योजना या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई। जब परियोजना शुरू हुई थी उस समय भी जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते समय रहते तो इतना घटिया निर्माण कार्य नहीं हो पाता। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो पिचिंग है, तो पिचिंग अगर मजबूत होती, पिचिंग अगर जो खंडे होते उससे लगाई जाती या इसमें तार डाला जाता, सीमेंट और कंक्रीट के साथ लोहा डाला जाता, तो शायद इस तरीके से ना फटती। जब यह जैसे ही बरसात के दिनों में इस नहर से पानी छोड़ा जाता है तो तमाम जगह लीकेज हो जाती। जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? इसकी लापरवाही है, क्योंकि लापरवाही तो उसकी भी बनती है जिसने काम किया और उसके भी जिसने इस काम को चेक करके और ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हां काम ठीक हुआ है। देखिए, आज जो जिम्मेदार अधिकारी हैं विभाग के एसडीओ और ई, ये मौके पर जाकर इन्होंने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ठेकेदार का अभी टाइम बार ड्यू है, तो इसके बाद वही मेंटेनेंस करेंगे। लेकिन गंभीर बात यह है कि जब इंजीनियर्स हैं और जब काम होता है तो तमाम उस समय मौके पर मौजूद रहते हैं। जब इस तरीके से घटिया निर्माण होता है तो किस तरीके से उनकी देखरेख की जाती है? बिल्कुल, कैसे देखरेख की जाती है, कैसे खुला बिल्कुल ये कह दिया जाता है कि हाँ ये काम हो गया, काम कंप्लीट होने के बाद भी चेकिंग जांच होती है। ये तो सरकारी नियम है, लेकिन इनका पालन कितना हुआ ये घटिया निर्माण बता रहा है। शुक्रिया आपका राजीव इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। टीकमगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की बारिश की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले पूरे उफान पर चल रहे हैं और कई जगह तो आलम यह है कि पुलिया नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। मामला बलौदा बाजार से जरा आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए, समझिए। यहां पर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए उन्हें कंधों पर बैठाकर नाला पार कराते हुए नजर आए। पलारी विकासखंड के छेरका डीह में गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरसाती नाला पड़ता है। नाले के इस तरफ गांव है और नाले के उस तरफ स्कूल और अस्पताल है। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। बारिश के दिनों में अभिभावक बच्चों को कंधे पर इसी तरीके से बिठाकर 4 से 5 फीट का नाला पार करके स्कूल पहुंचाते हैं। मरीजों को भी जुगाड़ के तहत ही नाले के पार ले जाया जाता है। ग्रामीण कह रहे हैं कि नाले पर पुलिया निर्माण की मांग कई बार कर चुके, कई बार गुहार लगा चुके नेताओं से अधिकारियों तक, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई पहल भी नहीं हुई है। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। सालों से प्रॉब्लम है, बहुत दिन हो गया है, अभी तक ये नाला बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूर्व में भी न्यूज़ के माध्यम से आपको अवगत कराया था
तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस नाले पर जल्द से जल्द कार्य करे। अच्छा, हम लोग तो फिर यही पारा के रहने वाला है, डेली के अमर मन के आवागमन की जगह ये। हमारे पास कम से कम 30-35 बच्चे हैं, लेकिन हम लोग रात भी में अस्पताल के लिए दौड़ना पड़ता है, डॉक्टर में छोटे मोटे इलाज के लिए, जब भी हम लोग नाला क्रॉस करके आते हैं। गरवा गाय ढिलावत नहीं है, कोठा हिल माता थे ना, पेट भर छाती भर पानी बुलक के आवत था, तब पुलिया बंधावा है, फोटो खींच के लेगा था। कैसा लेते समस्या में हुआ स्कूल जाने के लिए आखिर कितनी समस्या है। ये बलौदाबाजार जिले के छेरकाडी में आप देख सकते हैं, तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गड्ढा ये पार करके जाते हैं। इन गड्ढों को पार करके स्कूल जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सिस्टम के अधिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता। बेटा रोज जाता है स्कूल? हाँ रोज जाता है। हाँ। काकर संग में जाता है? मोर पापा संग रोज। हाँ। और ज्यादा गड्ढा आते कैसे करते हैं? नहीं जामन स्कूल जाना बंद कर देते हैं? हाँ। भैया रोज असने जाते हैं? हाँ, ऐसा नहा का जाता है रोज, और बाढ़ आता है तो फिर बंद कर देता है 2-3 हफ्ता। ये देख सकते हैं कितना पड़ता है भाई। मैं 11 में हूँ अभी। रोज ऐसे स्कूल जाते हूँ? रोज नहीं जा पाते, क्या है ना, पानी के मतलब हिसाब से जाते हैं। देख सकते हैं कितना गड्ढा है। जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं, अभी कमर तक आ चुके हैं पानी, अभी और इधर जाएंगे तो देखिए गड्ढा किस तरह से ये बता रहा है कि जो सिस्टम है, प्रशासन है, आखिर क्या कर रही है। इतने गड्ढे में लोग स्कूल जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन और सिस्टम के उन आला अफसरों को ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर लापरवाह सिस्टम आखिर नाले में पुलिया कब बनाएगा और लोगों की किस्मत कब बदलेगी। समस्याएं तो आम बात है, समस्याएं होना आम बात है, लेकिन बारिश के समय में ये पुल की जो समस्या है आखिर कब समाधान होगी। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार और सिस्टम के आला अधिकारी कब तक सामने आएंगे। कैमरामैन देवा के साथ योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार। तो योगेश यादव बलौदाबाजार से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीर उन्होंने दिखाई। योगेश, ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे थे, आपने बच्चे को पीछे पीठ पर लादा भी था और उसके बाद उसे पार भी कराया, लेकिन एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केवल एक छोटी सी पुलिया जो है वो ना बनने की वजह से बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ये खबर का मर्म है। महिला कह रही थी आते हैं फोटो खींचकर चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश की हकीकत कहती है स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर ना हो तो कहां का कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर हो और शिक्षा बेहतर हो तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा इंतजाम हो सकता है। लेकिन इस गांव में जो हम गांव की तस्वीर आज सुबह 8 बजे से न्यूज़ 18 की टीम पूरी दिखा रही है, वहां की स्वास्थ्य ना बेहतर है ना शिक्षा ही बेहतर है। क्योंकि शिक्षा इस गांव में लगभग 35 बच्चे, जो आपने बाइट देखी है उस गांव के उस मोहल्ले की हकीकत है, जो उन्होंने कहा है कि 35 बच्चे उस मोहल्ले से पार होकर इस नाले से आते हैं, लेकिन वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अगर जाते हैं तो अपने पिता के कंधों पर लटक कर जाते हैं। वही स्वास्थ्य की बात करें तो महतारी एक्सप्रेस और 108 जैसी एम्बुलेंस सुविधा उस गांव के लोगों को नहीं मिल पाती। अगर ये ही नहीं मिल पाए आखिर भविष्य कैसे गुजरेगा। हालांकि राज्य सरकार ने शाला प्रवेशोत्सव के समय बहुत ही बखूबी से शानदार तरीके से कई स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव मनाया, लेकिन इस स्कूल का हाल कैसा होगा अगर बारिश में ऐसी स्थिति होगी। बारिश की स्थिति हमने सुबह 8 बजे से लेकर अब तक दिखाई है, लेकिन आज की ही स्थिति ऐसी नहीं है। पिछले कई वर्षों से स्थिति ऐसी होती आ रही है, जो कि न्यूज़ 18 की नजर उस पर पड़ी और आज न्यूज़ 18 ने इसकी खबर प्रमुखता से दिखाई। तो कई लोगों से हमने बातचीत पर पता किया कि अर्जी बिल्कुल हमारा काम है और हम ग्राउंड जीरो, इसीलिए हम ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाते हैं ताकि तस्वीर बदल सके। और हमने खबर दिखाई, वैसे ये खबर और ये तस्वीरें शर्मिंदा करती हैं उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और आई भी खबर दिखाने के बाद आई, न्यूज़ 18 के खबर का बड़ा असर हुआ। बच्चों को कंधे पर नाला पार कराने की खबर जो दिखाई, खबर दिखाने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। कलेक्टर दीपक सोनी ने इस पर एक्शन लिया। एसडीएम समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जायजा भी लिया। तो देखिए ये तस्वीर है बलौदाबाजार की, उस गांव की। और केवल ये छत्तीसगढ़ का कोई बलौदाबाजार एकमात्र जिला ऐसा नहीं है
जहां पर यह तस्वीर बनती हो, और जिले का एकमात्र गांव ऐसा नहीं है जहां तस्वीर बनती हो। ऐसी तस्वीरें, ऐसे नजारे जो है बारिश के मौसम में कई गांवों के साथ ऐसा ही होता है। कई बार हम खबरें दिखाते हैं, बताते हैं कि गांव इस तरफ है, स्कूल उस तरफ है, अस्पताल उस तरफ है, जाए तो कैसे जाएं। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। योगेश, खबर का असर हुआ, कलेक्टर साहब जो हैं उन्होंने दौरा भी किया, लेकिन सुधार नाले, ये नाला जो है इसके ऊपर पुलिया कब बनेगी इसका कुछ कहा गया? क्योंकि महिला तो तब भी कह रही थी कि आते हैं फोटो खींच कर ले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत ही बेहतरीन आपने कहा कि लगातार अधिकारियों का आना जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी शर्मिंदगी की बात है कि इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, इस नाले पर पुलिया नहीं बन पाना। स्कूली बच्चों के लिए, महिला गर्भवती के लिए, महिला अपने मुंह पर कह रही है, इतना इन्हें मीडिया कर्मियों तमाम आला अधिकारियों को करी कि यहाँ पर आके खबर बस बनाते हैं, लेकिन पुलिया नहीं बन पाती। ये जानने वाला सवाल है, पूछने वाला कि प्रशासन के अधिकारी किस लिए बैठे हुए हैं, जनता की सेवा करने के लिए या फिर कुर्सी पर मजे लेने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जनता को, आम जनता को, स्कूली बच्चे को, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से उपचार करने के लिए प्रशासन की पूरी टीम सरकार ने लगाई है, लेकिन सिस्टम के आला अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आता। बलौदाबाजार जिले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर ही यह गांव है। अगर चाहे तो प्रशासन की पूरी टीम वहां पहुंच सकती है, रातों रात एक माह में सब कुछ बन सकता है, लेकिन उसके लिए निर्णय चाहिए, निर्णय लेना है, उसके बाद अधिकारियों का काम होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बारिश के बाद भी आखिर क्या उम्मीद जगती है। न्यूज 18 ने तो अपनी खबर प्रमुखता से दिखाई है, लेकिन आने वाले बारिश में क्या होगा ये भी एक बहुत बिल्कुल तस्वीर बदलनी चाहिए। हमारी कोशिश यही है कि ग्राउंड जीरो पर जो दिक्कतें, जो परेशानी है वो हम दिखाते हैं, और दिखाने के बाद तस्वीर में बदलाव हो। अधिकारी जिम्मेदार जिसके लिए बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी योगेश जुड़े हुए थे। मंडल विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन, मलेरिया और डायरिया पर हंगामे के आसार। बुधनी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सलकनपुर और बुधनी दौरा, बूथ और बीएलए की लेंगे बैठक। कमलनाथ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र, विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग, 9 अगस्त को है विश्व आदिवासी दिवस। कटनी में कुएं के अंदर जहरीली गैस का रिसाव, 4 लोग कुएं में फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। निवाड़ी में तेज बहाव में बही 3 बच्चों की मां, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाकर महिला के शव को बाहर निकाला। मुरैना में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सैंपल की दवा खाने से मरीज की बिगड़ी तबियत, गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। इंदौर में न्याय नगर एक्सटेंशन में निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा निगम अमला, अमले के सामने खड़ी हुई महिलाएं। विदिशा के गंज मचौदा में बड़ी लापरवाही, कुएं में गिरा गौवंश, वार्ड नंबर 8 लवकुश नगर में गिरा गौवंश। अशोकनगर में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे छात्र के बदले में परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे कॉलेज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, कई जगह बिगड़े हालात। एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अब तक एमपी में 15.2 इंच बारिश की गई दर्ज। राजधानी रायपुर में टूटा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, 5 दिन से लगातार हो रही है बारिश। कोरबा में नशे के सौदागर पर शिकंजा, 4000 से